भाई जी, एक तरफा चुनाव तो नहीं है, ये तो तय है रुझानों से। आप तो हमारे कैप्टन साहब हैं, फौजी आदमी है, नाम कैप्टन है आगे। रेजांगला में मेजर शैतान सिंह की स्टेडियम म्यूजियम के बारे में भी कुछ जानकारी तो होगी, किस तरीके से चीन ने उसको तोड़ के उसे बफर जोन में कर दिया और वो हमारी सेना के और हमारे देश के जो नेता थे उस पर कैसी छाती पीट रहे थे। मतलब बात हम वो बताएं जो रियल में जमीन पे भी ठीक हो। वो साहब सीमाएं कितनी सुरक्षित है पूरा देश जानता है। चीन की जो भारत के साथ जो रवैया पिछले 5 साल में रहा है, जितने भारतीय जमीन पे कब्जा किया, आज हम उस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि चुनाव का टाइम है और बेमतलब की बात मैं बोलूं वो हमें ठीक नहीं लगती है। हम एक बात जानते हैं कि जैसे अभी हम पीछे न्यूज रूम से जो जानकारी आ रही थी कि 80 से 90 सीटों पे 1500 का मामला चल रहा है। मुझे ये लगता है कि 80-90 सीटें वो बाद में इंडिया गठबंधन में ऐड होंगी और बीजेपी 200 से नीचे जाएगी, इंडिया गठबंधन 300 से पार जाके सरकार बनाएगा। जो अभी तक हम लोग यहां बैठ के जो सुन रहे हैं 1500, 2000 वोटों का है, क्योंकि अब 10:30 बजे है, ये बात तो क्लियर है कि वन साइडेड कुछ नहीं है। तो हमें लगता है कि जनता ने जो मतदान किया है वो मतदान जो है बदलाव के लिए किया है और इस सरकार के खिलाफ किया है। अखिलेश कटियार जी, 2 बातें अनुजा कपूर जी ने कही कि गैंगस्टर का मामला, गैंगस्टर अब नहीं आएंगे यूपी में। गैंगस्टर जो पहले बंदूक से आतंक फैला के जनता को लूटते थे, उनका खून निकालते थे, वो तो पता नहीं कहां चले गए। आज तो सरकार के साथ मिलके, सरकार के सहयोग से जनता को लूटने का काम जो गैंगस्टर कर रहे हैं, वो उनके साथ में कौन है अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। एक बात, जाति जनगणना, जिस बात को आप कहती कि हम जाति जनगणना या उसके आंकड़े नहीं होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात मेरे नेता कहते रहे। और ये देश जातियों का है, यहां पे सम्मान और अपमान जाति के हिसाब से मिलता है। जात की हकीकत को नकार के कोई राजनीति नहीं हो सकती। धन्यवाद। बजे तक देखना ये इंडिया अलायंस कहां पहुंचेगा। ये पहुंचेगा 295 सीटों पर। आप देखना। तो आपने एक बात कही अभी, मुझे लगता है उसको आपको करेक्ट करना चाहिए जी। जो आप आंकड़े देख रहे हो बिहार और यूपी में और जाति जनगणना को लेके जो आपने कहा वो और बेहतर हो सकती है आपकी बात, कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने और एक बात साफ कही कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम जाति जनगणना कराएंगे। उस बात पे जनता ने साथ दिया है, वहां हुई है वो अलग बात है, और वो एनडीए ने नहीं कराई। अगर सुन ले पूरी बात, आप बाद में बोल देंगे, बहुत अवसर देते हैं आपको। ये वहां पे बीजेपी ने नहीं कराई, जब बीजेपी के खिलाफ सरकार थी तब बिहार में जाति जनगणना। वही तो मैं कह रहा हूं। ठीक, उत्तर प्रदेश में हमने कमिटमेंट किया है, हम ये करेंगे। हमने आरक्षण की बात की कि आरक्षण के अनुसार नौकरियां देंगे, संविधान की मूल भावना को मरने नहीं देंगे। जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे हमने जनता से समर्थन मांगा है और वो समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। ये जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये राज्य और देश जाति जनगणना चाहता है। और जाति जनगणना में साफ है कि भाई किसकी आप जानवरों की गिनती करते हैं, पेड़ पौधों की गिनती करते हैं, तो जातियों की भी गिनती कर लीजिए। उनके पास नौकरी कितनी है वो जान लीजिए, शिक्षा कितनी है जान लीजिए, आमदनी के स्रोत क्या है जान लीजिए, और जहां जहां पे वो पीछे हैं जो जातियां, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बना दीजिए। सिंह साहब, आप 400 का दावा कर रहे हैं।